आज़ाद तुमने कराया है, सुरक्षित जीवन देकर तुमने कर्ज अपना चुकाया है। दिल से तुझको नमन है करते ये आज़ाद वतन जो दिलाया है। जी हाँ, देश के लिए हुए शहीद लोगों के बलिदान को याद किया जा रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक स्वतंत्रता दिवस की धूम मची हुई है। वहीं स्वतंत्रता दिवस की पर्व संध्या पर एक ऐसी खबर सामने आई कि सुनने वालों की आंखें नम हो गई। दरअसल 38 साल पहले ऑपरेशन मेघदूत में शहीद हुए लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर एक बंकर में पाया गया है। बीते 38 सालों से उनकी पत्नी और उनकी बेटियों को उनके पार्थिव शरीर का इंतजार था। अब उनका शव 38 सालों के लंबे इंतजार के बाद उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। अब न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि उनकी यूनिट के कई अन्य दिग्गज और रिश्तेदार इस बहादुर जवान को अंतिम विदाई देने का इंतजार कर रहे हैं। घर में बस अभी 38 साल पहले तो वैसे ही था। अब टेलीग्राम से आया था और उन दिनों फ़ोन भी नहीं थे। ऐसे ही घर में बुढ़ी सास थी, मैं थी, मेरी एक दिरानी थी और बाकी सब लोग बाहर ही थे। हाँ। बच्चे छोटे थे तब तो, अब तो बच्चे बड़े हो गए। बच्चों को पता नहीं कि पापा कैसे होते हैं करके। उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था बच्चों ने। बच्चों को जब तक होश थी तब तक तो पापा को गए कितने साल हो चुके थे। बस ऐसे ही रहा बच्चों को पता नहीं था कि वो आएंगे भी नहीं आएंगे भी। और मैंने भी उनको बता नहीं रखा था। बच्चों का दिल टूट जाएगा करके वो कहते थे मम्मी हमारे पापा कब आएंगे। बेटा उनको छुट्टी नहीं मिल रही, जब छुट्टी मिलेगी तब आएंगे। लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला सियाचिन में जिस समय शहीद हुए उनकी उम्र महज 28 साल की थी। घर में पत्नी शांति देवी और 2 बेटियां थी, जिनमें बड़ी बेटी कविता की उम्र महज 4 साल की थी। आज कविता की उम्र 41 साल है, लेकिन उसे अपने पिता चंद्रशेखर हरबोला के बारे में कुछ भी याद नहीं। कोई धुंधली तस्वीर भी कविता के जहन में नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ आंखों के आंसू और इंतजार है पापा के पार्थिव शरीर के हल्द्वानी पहुंचने का। अपने पिता के बारे में जिक्र होते ही कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भावुक हो जाती हैं। मतलब एक सपना जैसा ही लगता है। अब तो जो चीज़ भूल गए थे वो नए सिरे से रिपीट हो रही है। मतलब एक सपना जैसा लग रहा है हमें। कभी सोचा था इस तरह से होगा? जी नहीं, मतलब सोचते थे कि कभी क्या पता पाकिस्तान में होंगे, लौट के आएंगे, इस टाइप से सोचते थे। पर ये नहीं सोचते थे कि उनका पार्थिव शरीर मिलेगा। ये बिल्कुल नहीं सोचते थे। मतलब ये सोचते थे कि वो पाकिस्तान में कैद है, आएंगे पक्का करके। मतलब महसूस होता था दिल से। अरे ये नहीं था कि अब उनका पार्थिव शरीर मिलेगा। पापा की याद है आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंद्रशेखर हरबोला को अपनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अपने प्राणों की आहुति उन्होंने देश के लिए दी है। आज पूरा देश और प्रदेश शहीद परिवार के साथ है, जिस परिवार ने 38 साल से उनका इंतजार किया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि शहीद के परिवार के लिए जो भी संभव होगा सरकार के स्तर पर हर संभव प्रयास करेगी। जो देश के लिए शहीद होते हैं वो अपने आप में एक ऐसा वो है कि उसकी कोई भी जो है हम लोग जितना भी कहें उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देश के लिए किया है, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए किया है, हम सब की रक्षा के लिए किया है। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, साथ में उनके पारिवारिक जनों का भी, क्योंकि जिनका बहुत बड़ा त्याग रहा है। इतने वर्षों तक उन्होंने उनका इंतज़ार किया है। ऐसी घड़ी में सारा प्रदेश और सारा देश उनके साथ है और जो भी उनके लिए हो सकता है हम लोग आगे करेंगे। वीर चंद्रशेखर बर्फीले तूफान की वजह से शहीद हो गए, लेकिन वक्त का फेर देखिए, 38 साल बाद शरीर का शव सियाचिन से बरामद किया गया है और अब शहीद का पार्थिव शरीर हल्द्वानी में उनके आवास सरस्वती विहार डहरिया लाया जाएगा। शहीद चंद्रशेखर हरबोला के पार्थिव शरीर को हल्द्वानी पहुंचने में अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है, क्योंकि आर्मी का हेलीकॉप्टर जिसमें पार्थिव शरीर को लाया जाना था वो आज
उड़ान नहीं भर पाया है। और आप देखेंगे आर्मी कैंप यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, जहाँ पर पार्थिव शरीर को लाना था और उसके बाद आर्मी के गाड़ी से उनके परिजनों तक पार्थिव शरीर पहुँचना था, जहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाना था। लेकिन आज आर्मी का जो हेलीकॉप्टर है वो लेह से उड़ान नहीं भर पाया, जिस वजह से पार्थिव शरीर आज भी हल्द्वानी नहीं पहुँच पाया है। और इस वजह से परिजनों को अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 38 साल के लंबे इंतज़ार के बाद सियाचिन से शहीद चंद्रशेखर हरबोला की बॉडी थी वो आर्मी ने ढूंढ निकाली थी। लेकिन अब अभी भी परिजनों को थोड़ा और इंतज़ार उसके लिए करना होगा। हल्द्वानी से तारा जोशी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।